हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अंकित त्यागी और आज हम सीखेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 को। और 3.2 का आज हमें क्वेश्चन 4 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। और उसके लिए हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले बच्चों हम जान लेंगे संगत और असंगत होते क्या हैं। वो पिछली एक्सरसाइज में भी हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम रिमाइंड करा देते हैं। संगत के लिए बच्चों कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। या तो ये कंडीशन हो संगत के लिए, या फिर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि ये कंडीशन बनती है तो संगत, और यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब होता है ये असंगत। तो हमें यहाँ संगत, यदि कोई समीकरण संगत है तो उसका हल हो सकता है, यदि कोई समीकरण असंगत है तो उस समीकरण का कोई हल नहीं हो सकता। तो यहाँ दिया हुआ है संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए, असंगत होगी तो उसका हम कोई हल नहीं कर सकते। तो चलिए बच्चों इसको सोल्व करते हैं। हमें इक्वेशन चेक करते हैं। इक्वेशन दी हुई है हमें x + y = 5 और इसकी जनरल फॉर्म बनाएंगे तो x + y - 5 = 0 और यहाँ इसकी जनरल फॉर्म बनाते हैं तो 2x + 2y - 10 = 0। यहाँ हम a1/a2 निकालते हैं तो 1/2 a1/a2 यानी कि 1/2। b1/b2 निकालते हैं तो वो भी बच्चों इसका 1/2 और c1/c2 निकालते हैं तो -5 -10 माइनस से माइनस कट होगा, 5 × 5 5 × 10। तो ये भी बच्चों यहाँ 1/2। बच्चों हम यहाँ देखते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अतः रेखा युग्म कैसे हुए बच्चों? संगत हुए, क्योंकि इस कंडीशन में आ रहे हैं ये। अतः रेखा युग्म संगत हैं। संगत हैं तो हमें इसको ग्राफ्य विधि से सरल करना है, तो इसके लिए ग्राफ खींचेंगे। इसको हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको यहाँ इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 दी हुई है बच्चों हमें x + y - 5 = 0 और यहाँ से यदि हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू बनती है बच्चों हमारी यहाँ पर 5 और -x। इस 5 को धर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इस x को धर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से जो y की वैल्यू बनती है वो 5 - x बनती है। तो यहाँ इसके लिए यहाँ टेबल तैयार कर लेते हैं बच्चों। यहाँ हम x की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ हम y की वैल्यू लिखेंगे। तो x की जगह ना बच्चों जब हम यहाँ 0 लिखते हैं, x की जगह 0 लिखते हैं तो y की वैल्यू बनती है 5, और x की जगह जब हम यहाँ 1 लिखते हैं तो 5 में से 1 माइनस करते हैं तो यहाँ बनता है 4, और जब हम यहाँ 2 लिखते हैं तो 5 में से 2 माइनस करते हैं तो यहाँ बनता है 3। ऐसे ही बच्चों हम समीकरण 2 के लिए कर लेते हैं। फिर समीकरण 2 से उसके लिए टेबल तैयार करते हैं। समीकरण 2 है हमारी 2x + 2y = यहाँ 10, और यहाँ से यदि हम y की वैल्यू निकालें बच्चों तो यहाँ से y की वैल्यू बनती है हमारी 10 - 2x/2। तो उसके लिए टेबल बनाते हैं बच्चों हम यहाँ पर। यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ x की वैल्यू और y की वैल्यू के लिए बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ यदि हम x की जगह इसमें 2 लिखते हैं, x की जगह 2, तो 2 × 2 = 4 और 10 में से 4 जाएंगे तो कितना बचता है बच्चों 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3।
यदि हम x की जगह यहाँ पर 3 लिखते हैं तो 2 3 जा 6 और 10 में से 6 माइनस करते हैं तो बच्चों बनता है 4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। और यदि हम x की जगह यहाँ पर 0 लिखते हैं तो 2 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 10 में से 0 माइनस करेंगे तो 10 ही रहेगा और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5। ये बच्चों हमारे इसके यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा यहाँ पर y एक्सिस और ये हो गया बच्चों हमारा यहाँ पर x एक्सिस। ये x एक्सिस, इसके पॉइंट डाल देते हैं यहाँ। ये x एक्सिस है हमारा और यहाँ पर ये y एक्सिस है हमारा। अब बच्चों इनके यहाँ पर ये इसका ओरिजिन होगा और इसके यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7। ऐसे ही यहाँ पर मान लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ये बच्चों अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो वहाँ पर ये ग्राफ पेपर दिया जाएगा, ग्राफ पेपर पर सॉल्व करने होंगे। हमारे पास यहाँ ग्राफ पेपर है नहीं तो फिलहाल हम ऐसे ही काम चला रहे हैं। 4, 5, 6 और ये 7। तो चलिए बच्चों अब यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम x की वैल्यू 0, इक्वेशन फर्स्ट के लिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। x की 0, y की 5, इसके लिए कोऑर्डिनेट आता है बच्चों ये वाला 0 और 5। x पर 1 और y पर 4, x पर 1 और y पर 4, उसके लिए कोऑर्डिनेट आता है ये वाला यहाँ 1 और 4। इसके बाद x पर 2 और y पर 3, x पर 2 और y पर 3, उसके लिए बच्चों पॉइंट आता है ये वाला x पर 2 और y पर 3। इसके बाद बच्चों इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे हम। तो हमारे यहाँ पर ये इस तरीके से ये ग्राफ यहाँ इस तरीके से ये फर्स्ट लाइन के लिए ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन डाल देते हैं। किसके लिए थी इक्वेशन? ये थी x प्लस वाई माइनस के 5 इक्वल में 0 के लिए। अब सेकंड वाली लाइन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। यहाँ दिया हुआ है x के लिए 2 और y के लिए 3, x की 2 y की 3, यानी कि एक पॉइंट तो हमारा यही रहेगा इसके लिए। फिर x पर 3 y पर 2, x पर 3 y पर 2, उसके लिए सेकंड पॉइंट बच्चों ये होगा x पर 3 और y पर 2। और जो नेक्स्ट पॉइंट है x पर 0 और y पर 5, यानी कि x पर 0 y पर 5 बच्चों, उसके लिए पॉइंट यही रहेगा। यानी कि पॉइंट बस एक ही पॉइंट अलग आया है बच्चों यहाँ पर 3 और 2। तो इन तीनों को भी यदि हम ज्वाइन करते हैं तो वो भी बच्चों इसी तरीके से ही बनता है। यहाँ पर दूसरी इक्वेशन के लिए भी जो ग्राफ होगा वो भी यही बनता है, उसको हम ऐसे मान लेते हैं। और दूसरी इक्वेशन के लिए ग्राफ जो बनता है उसके लिए इक्वेशन लिख देते हैं यहीं पर। ये दूसरी इक्वेशन के लिए है, ये है 2x प्लस 2y और माइनस के 10 इक्वल टू 0। बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं दोनों ग्राफ एक ही जगह पर बन रहे हैं। इस स्थिति को कहते हैं हम, ये रेखाएं दोनों कैसी हो गई? ये दोनों रेखाएं हो जाती हैं समपाती। यदि समपाती रेखाएं होती हैं तो उस स्थिति में ग्राफीय विधि से सोल्व करने पर उस समीकरण के अनेक हल होते हैं। अतः रेखा युग्म के अनेक हल होंगे। तो ये बच्चों हमारा इसका आंसर होगा। चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें x माइनस वाई इक्वल में 8। इसकी जनरल फॉर्म बनाते हैं हम। इसकी जनरल फॉर्म x माइनस वाई माइनस का 8 इक्वल में 0।
और सेकंड वाली इक्वेशन की जनरल फॉर्म बनाते हैं हम 3x माइनस के 3y माइनस के 16 इक्वल में 0। यहाँ से a1 अपोन में a2 जो हमारा बनता है वो होगा a1 अपोन में a2 1 अपोन में 3। यहाँ से b1 अपोन में b2 बनाते हैं तो b1 अपोन में b2 माइनस के 1 अपोन में माइनस के 3, माइनस से माइनस कट होगा 1 अपोन में 3। और यहाँ c1 अपोन में c2 तो ये होगा माइनस का 8 अपोन में माइनस के 16, माइनस से माइनस कट होगा 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, ये होगा हमारा 1 अपोन में 2। तो बच्चों हम यहाँ देखते हैं a1 अपोन में a2 इक्वल टू b1 अपोन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपोन c2, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 1 अपोन में 2। तो हम यहाँ लिखेंगे a1 अपोन में a2 इक्वल टू b1 अपोन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपोन में c2। अतः ये हो गई बच्चों असंगत की स्थिति। अतः रेखा युग्म असंगत हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। ऐसे ही यहाँ पर ये तो जनरल फॉर्म में पहले से ही लिखे हुए हैं, ये 2x प्लस वाई माइनस के 6 इक्वल में 0 और यहाँ पर 4x माइनस के 2y माइनस के 4 इक्वल में 0। यहाँ पर a1 अपोन में a2 इक्वल में होगा 2 अपोन में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 1 अपोन में 2। यहाँ b1 अपोन में b2 ये हो जाता है 1 अपोन में माइनस के 2 और c1 अपोन में c2 ये हो जाता है माइनस के 6 अपोन में माइनस के 4, माइनस से माइनस कट 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। बच्चों हमारा यहाँ शुरू में ही ये इक्वल नहीं है तो इस पर तो हमें कोई डिस्कशन ही नहीं करना, तो यहीं पर इसी से ही चेक करके बता देंगे हम। a1 अपोन में a2 इक्वल नहीं है b1 अपोन में b2 के। तो जब ये इक्वल नहीं होगा तो बच्चों ये रेखा युग्म कैसे होंगे? ये रेखा युग्म संगत होंगे। अतः रेखा युग्म संगत हैं। तो बच्चों जब ये रेखा युग्म संगत हैं तो इनको ग्राफ्य विधि से हमको हल करना होगा। तो हम इसको ग्राफ्य विधि से हल करने के लिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो चलिए बच्चों इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम यहाँ इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से लेते हैं हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से। और समीकरण जो 1 है हमारी वो है बच्चों 2x प्लस वाई माइनस के 6 इक्वल में 0। यदि हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो बच्चों वो बनती है हमारी 6 माइनस के 2x। उसके लिए अब यहाँ पर ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना होगा और इस बॉक्स में यहाँ x और y की वैल्यू निकालनी होंगी। यहाँ x की वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ y की, और इसके यहाँ 3 पार्ट कर लेते हैं। यदि हम x की जगह बच्चों हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, x की जगह 1, तो 2 1 जा 2, 6 में से 2 जाते हैं तो वैल्यू बनती है 4। और x की जगह जब हम यहाँ 2 लिखते हैं तो 2 2 जा 4, y की 2, और जब हम यहाँ x की जगह 3 लिखते हैं तो y की बनती है बच्चों 0। ऐसे ही बच्चों अब हम यहाँ समीकरण 2 से बना लेते हैं बॉक्स। समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 क्या है बच्चों? हमारी इक्वेशन जो सेकंड है वो है 4x माइनस के 2y माइनस के 4 इक्वल में 0। यहाँ से बच्चों अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से जो y की वैल्यू बनती है हमारी वो बनती है 4x माइनस के 4 अपॉन में 2। और इसके लिए अब हम यहाँ बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर फिर से एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। यदि हम x की वैल्यू यहाँ पर बच्चों 0 लिखते हैं, x की वैल्यू 0 लिखते हैं यहाँ, तो 0 माइनस 4 अपॉन में 2, तो माइनस 4 अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 2। x की जगह जब हम यहाँ 2 लिखते हैं तो 2
4 टू जा 8, 8 में से 4 जाएंगे 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और x की जगह जब हम यहाँ 3 लिखते हैं तो 4 3 जा 12, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, 8 से 2 को डिवाइड करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होता है बच्चों यहाँ पर 4। ये हो गए बच्चों हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट। चलिए अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ सोल्व कर लेते हैं इधर की तरफ। तो यहाँ पर इसके लिए ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया बच्चों इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इधर की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों इसका यहाँ ये एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर भी बच्चों ये इसका ओरिजिन हो गया, ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ पर ये हो गया इसका वाई एक्सिस। ये हो गया इसका यहाँ ओरिजिन। अब इसके पॉइंट मानते हैं कोऑर्डिनेट बनाने के लिए। यहाँ इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट मान लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और यहाँ पर ये 5। इधर की तरफ यहाँ -1, -2, -3, यहाँ भी माइनस के पॉइंट होंगे इधर की तरफ। ये -1, -2, -3, ये -1, -2, -3, ये 1 2 3 4 5। ऐसे ही इधर की तरफ यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। इस तरीके से यहाँ बच्चों इनको बना लेते हैं इक्वल इक्वल डिस्टेंस में। यहाँ x के पॉजिटिव होंगे, यहाँ x के नेगेटिव होंगे, यहाँ y के पॉजिटिव, इधर की तरफ यहाँ y के नेगेटिव होंगे। तो चलिए बच्चों अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला कोऑर्डिनेट फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखते हैं हम 1 और 4। तो x पर 1 और y पर 4 कोऑर्डिनेट हुआ यहाँ, इसका नाम डाल देते हैं 1 और 4। फिर x पर 2, y पर 2, x पर 2, y पर 2 कोऑर्डिनेट हुआ यहाँ, ये 2 और 2। x पर 3, y पर 0 कोऑर्डिनेट हुआ बच्चों यहाँ 3 और 0। इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे और ग्राफ बनाने के लिए इनको आगे की तरफ बच्चों यहाँ हम बढ़ा देते हैं और इस इक्वेशन का यहाँ पर नाम डाल देते हैं। इक्वेशन थी हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2x + y -6 इक्वल में 0। अब सेकंड इक्वेशन के लिए बच्चों ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट है x पर 0 और y पर -2। x पर 0 और y के लिए -2 यहाँ होगा कोऑर्डिनेट, x पर 0 और y के लिए -2, x के लिए 2, y के लिए 2, x पर 2, y पर 2, तो इसके लिए तो कोऑर्डिनेट यही रहेगा सेम पॉइंट। x पर 3, y पर 4, x पर 3 और y पर 4, x के लिए 3 यहाँ और y पर 4 यहाँ, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट 3 और 4। इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ होगा बच्चों। और इस सेकंड इक्वेशन का यहाँ पर नाम डाल देंगे कहीं भी रेखा के इस लाइन के आसपास। ये होगा 4x - 2y - 4 इक्वल में यहाँ 0। ये दोनों लाइनें देखते हैं बच्चों हम यहाँ इस कोऑर्डिनेट पर कट कर रही हैं यहाँ पर, तो हमें दिख रहा है जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती हैं। अतः दोनों रेखाएं 2 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो जब ये यहाँ प्रतिच्छेद करती हैं तब x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। ये बच्चों इसका हल होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में भी दिया हुआ है यहाँ पर, ये तो जनरल फॉर्म में पहले से ही दी हुई है। तो यहाँ पर हमारा a1/a2 जो होगा वो 2/4, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। फिर यहाँ b1/b2 होगा -2/-4, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 होगा, 2 2 जा 4, ये 1/2 हो गया। यहाँ से हम c1/c2 निकालेंगे तो -2/-5, -2/-5, माइनस से माइनस कट होगा,
तो ये हमारा यहाँ 2/5। तो यहाँ भी हम बच्चों देखते हैं ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ लिखेंगे हम A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। अतः रेखा युग्म कैसे होंगे बच्चों? ये रेखा युग्म भी असंगत हैं। असंगत हैं तो इनका कोई हल नहीं हो सकता। रेखा युग्म असंगत है। अब बढ़ते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों इसके लिए सोल्व करते हैं। इसको सोल्व हमें ग्राफी विधि से ही करना है। सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसका हम बीजगणितीय रूप बनाते हैं। तो बीजगणितीय रूप बनाने के लिए हम यहाँ मान लेते हैं, माना बाग की लंबाई वो x है और बाग की जो चौड़ाई है वो y है। अब हमें यहाँ दिया हुआ है बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो प्रथम शर्ता अनुसार जो लंबाई है यानी कि जो x है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ये x माइनस के y इक्वल में 4। ये हो गई बच्चों हमारी यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय शर्ता अनुसार दिया हुआ है अर्ध परिमाप निकालने का जो बच्चों फॉर्मूला होता है, परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई। और हमें यहाँ दिया हुआ है अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा। तो यहाँ जो परिमाप था उसका हम आधा करेंगे तो ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल होगा। तो अर्ध परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला बना हमारा यहाँ पर वो बनता है बच्चों लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब हमें यहाँ पर अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर और लंबाई कितनी है बच्चों इसकी x और चौड़ाई कितनी है y। तो जो इक्वेशन हुई बच्चों हमारी वो हुई x प्लस वाई इक्वल में 36। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ये हो गया बच्चों इसका बीजगणितीय रूप। अब हमें इसका ग्राफीय रूप बनाना है तो इसके लिए हमें ग्राफ खींचना होगा। तो चलिए बच्चों अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x माइनस के y इक्वल में 4। इक्वेशन थी हमारी ये फर्स्ट। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। सेकंड इक्वेशन थी बच्चों हमारी यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल में 36। ये है हमारी इक्वेशन सेकंड बच्चों। अब यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ समीकरण 1 से पहले टेबल बनाते हैं। समीकरण 1 से एक है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 4 और यहाँ से हम जो y की वैल्यू निकालते हैं वो बनती है हमारी x माइनस के 4। इसके लिए यहाँ बच्चों हम बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू। चलिए बच्चों अब यहाँ हम x की वैल्यू रखते चलेंगे और यहाँ y की वैल्यू इधर से निकालते चलेंगे। हम यहाँ x की वैल्यू 10 मान लेते हैं तो 10 माइनस 4 तो y की वैल्यू 6। x और y के पॉइंट निकालते समय बच्चों में ये ही ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पॉइंट हों वो कभी भी दशमलव रूप में ना बनते हों। कोशिश यही करनी है कि वो दशमलव रूप में ना बने। फिर हम यहाँ x की वैल्यू बच्चों 12 लिखते हैं जब, तो यहाँ 12 माइनस 4 तो यहाँ बनता है 8। और जब हम x की वैल्यू बच्चों यहाँ 20 लिख करके देखते हैं तो 20 माइनस 4 यहाँ बनती है हमारी y की वैल्यू 16। फिर हम यहाँ समीकरण 2 से निकालते हैं बच्चों ऐसे ही समीकरण 2 से। उसके लिए टेबल बनाते हैं। समीकरण 2 है हमारी x प्लस वाई इक्वल में 36। तो यहाँ से जो y की वैल्यू बनती है बच्चों वो बनती है 36 माइनस के x। उसके लिए भी ऐसे ही टेबल बना लेते हैं हम यहाँ। ये यहाँ x की वैल्यू, ये यहाँ y की वैल्यू, इसके यहाँ 3 पार्ट कर लेते हैं बच्चों। अब यहाँ हम x की वैल्यू 16 रखते हैं बच्चों।
जब हम यहाँ x की वैल्यू 16 रखते हैं तो 36 में से 16 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू बनती है बच्चों 20। जब हम यहाँ पर 12 लिखते हैं तो 36 में से 12 माइनस करते हैं तो ये 24 बनता है। और जब हम यहाँ x की वैल्यू 20 लिखते हैं बच्चों तो y की वैल्यू यहाँ पर 16 बनती है। ये बच्चों हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो गए। अब इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ। ये तो हो जाता है बच्चों हमारा y एक्सिस, और इधर की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं हम ये x एक्सिस अपना। ये है हमारा x एक्सिस और यहाँ पर हो गया ये हमारा y एक्सिस। अब इन पर बच्चों यहाँ इक्वल डिस्टेंस पर हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 और 9। यहाँ पर 4 की डिस्टेंस ले लेते हैं बच्चों। ये 4, ये 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। इस तरीके से ऐसे ही कोऑर्डिनेट हम इधर मान लेते हैं बच्चों इक्वल डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकंड वाला हो जाएगा, ये थर्ड, ये यहाँ, ये यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ। इसी तरीके से ये 4, ये 8, ये 12, ये 16 यहाँ, ये 20 यहाँ, ये 24 यहाँ, 28 यहाँ, 32 यहाँ और 36 यहाँ पर बच्चों। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है फर्स्ट इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 10 बच्चों यहाँ होगी इसके बीच में यहाँ, और y की वैल्यू 6 होगी 4 और 8 के बीच में। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर होगा। तो हम यहाँ पर इसका पॉइंट डाल देते हैं बच्चों। ये पॉइंट हो जाता है हमारा यहाँ 10 और 6। इसके बाद हम x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8। x की वैल्यू 12 यहाँ और y की वैल्यू जो 8 होगी वो होगी बच्चों यहाँ पर इधर। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ पर डाल लेते हैं 12 और 8 यहाँ पर। फिर x की वैल्यू 20 और y की 16। x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू यहाँ 16, तो ये हो जाता है यहाँ पर। इसके लिए कोऑर्डिनेट 20 और 16। इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे बच्चों हम यहाँ से। ये जब हम ज्वाइन करते हैं इसको तो ये इस तरीके से आगे बढ़ जाता है यहाँ। तो यहाँ इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं बच्चों। ये होती है x माइनस के y इक्वल में 4। फिर सेकंड इक्वेशन के लिए बनाते हैं बच्चों ऐसे ही ग्राफ। तो यहाँ देखते हैं x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20। 16 और y की वैल्यू 20, इसके लिए कोऑर्डिनेट यहाँ होगा 16 और y के लिए 20। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 24। x की 12 और y की वैल्यू 24 के लिए कोऑर्डिनेट होगा यहाँ ये 12 और ये 24। इसके बाद x की वैल्यू 20 और y की 16। 20 और y की 16, तो ये पॉइंट तो कॉमन रहा दोनों के अंदर। चलिए इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। यहाँ से ये इस तरीके से ये 36 वाला पॉइंट बच्चों यहीं होगा यहाँ। तो हम देखते हैं ये दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ 20 और 16 पर कट करते हैं। ये पॉइंट जो कट करते हैं ये 20 और 16 पर।
तो हम यहाँ लिखते हैं दोनों रेखा युग्म 20 और 16 पर काटते हैं। अतः लंबाई तो होगी बच्चों 20 और जो हमने चौड़ाई मानी हुई है वो होगी इसकी 16। ये 20 मीटर, ये 16 मीटर, ये इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट बच्चों हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलता रहे।